यहाँ जो राजपूत खड़ा हुआ है कोई अपने टुकड़े या रोटी के लिए खड़ा नहीं हुआ है, या राष्ट्र हित में खड़ा हुआ है। ये अच्छी बात है कि राजपूत ने पहली बात जो करी है, वही बर्बरी के जो इलाका है, ये घटोत्कच का इलाका है, हिडिंबा का, घटोत्कच का, और उनका बेटा था बर्बरिक। बर्बरिक 3 तीर लेके आया था, तो पहला तीर राजपूत समाज ने आप लोगों के सौजन्य से छोड़ दिया है। गुलामी छोड़ दी हमने। रोटी उलट पुलट के सेकनी चाहिए, प्रजातंत्र का मूल है। हम बेवकूफ थे, एक तरफ सेक रहे थे इसलिए जल गई। पिछली रोटी खाए हुए थे, देर में समझ में आई, ये हमारी गलती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी और भाजपा के जो कोर वोटर हुआ करते हैं, तो इसमें जैसे कि अपर कास्ट के लोग हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, उसके अलावा जो लोअर कास्ट में मोदी जी क्योंकि बताए थे कि वो ओबीसी हैं, तो ओबीसी के बम्पर वोट मोदी जी को मिलने लगे, भाजपा को मिलने लगे। तो उसी बदौलत मोदी जी की बम्पर जीत होती आई है 2014, 2019। अब इस बार 2024 में क्या हालत है? तो अभी एक नया शगुफा एक परसोत्तम रूपाला करके हैं, गुजरात से सांसद हैं राज्यसभा के, अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं लोकसभा के। तो उन्होंने राजपूतों का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो राजपूत की रानियां थी और उनकी जो राजपूत घराने की लड़कियां थी, तो उनको इन्होंने अंग्रेजों के साथ में ब्याह करवा दिया और देश का के ऊपर धब्बा लगा दिया, इस तरह की बात कही थी। तो इससे बहुत नाराज हो गए पूरा राजपूत समाज और पूरे देश का, मतलब सिर्फ गुजरात ही नहीं, राजस्थान, यूपी और देश के तमाम जहाँ पे राजपूत लोगों की काफी संख्या है। तो इनकी जो संख्या है राजपूतों की, तो कितनी है, तो एवरेज जो देखा जाए तो करीब 6% होते हैं, जो कुछ राज्यों में ज़्यादा भी होते हैं। तो ये बीजेपी के कोर सपोर्टर बहुत जबरदस्त नाराज। तो नाराजगी की वजह क्या है? तो एक तो ये जो रूपाला है, तो उनकी वजह से वजह रूपाला ने माफी मांग ली, लेकिन राजपूत बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी की, जैसे कि राष्ट्रपति मुर्मू जी का मैं बारे में गलत बोल दूं और फिर बाद में माफी मांग लूं, तो ये क्या मतलब उसे जो बात कही गई है वो खत्म हो जाएगी। वो इसीलिए जो राजपूत लोग नाराज हैं कि उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी बात क्यों कही थी, पहली बात। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं देश के, तो वो उनको भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो एक अग्निवीर योजना जो मोदी जी ने लाया, तो देश के सैनिकों का अपमान किया। अब राजपूत जो होते हैं, तो वो तो क्षत्रिय होते हैं, आपको पता है कि आन बान शान वाले होते हैं। तो ये बहुत नागवार गुजरी है कि हमारे जो सैनिकों का अपमान किया मोदी जी ने, है ना। अग्निवीर योजना क्या है? 4 साल में रिटायर कर दो। अब बेचारे उनको कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी भर, तो फिर वो नौकरी करके क्या करेंगे? क्या मतलब है? और सैनिकों का मतलब अपमान हुआ ना। सैनिक जो होते थे, तो उनका कितना, आप कहीं भी गांव में चले जाइए, कोई सैनिक होगा तो उसे कितना इज्जत होता था कि भाई वो देश के का सैनिक है, देश के लिए लड़ता है। अब कोई इज्जत ही नहीं रह गई कि वो तो अग्निवीर है, वो तो 4 साल में उसकी नौकरी खत्म हो गई। अब उसे कौन पूछता है? उसके पास कुछ बेनिफिट मिलते नहीं है। तो इस तरह से सैनिकों का भयंकर अपमान हुआ है। और युवाओं का भी जो है, वो जो युवा सोचते थे कि सैनिक बनेंगे, तैयारी करते थे सालों साल, वो सब मिट्टी में मिल गया। तो राजपूत लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनकी जो पंचायत हो रही है पूरे देश में, तो जबरदस्त तरीके से मोदी जी के खिलाफ। अब ये क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि बाद में मना लिए गए, तो कुछ लोग जो है वो साथ में है, कुछ लोग आपको साथ नहीं है, तो कितना वोट पे फर्क पड़ेगा। तो लेकिन ये जिस तरीके की नाराजगी दिख रही है बहुत बड़े स्केल पे, तो इसका डेंट तो भाजपा को लगना है जबरदस्त तरीके से। तो अगर देखा जाए तो समीकरण की बात किया जाए, तो जैसे वेस्टर्न यूपी है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जाटों की तादाद है, 17% से ज्यादा जाट है। तो जाट भी खुश नहीं है, किस लिए कि जाट जो है किसानी से जुड़े हुए,
और मोदी जी ने जो एमएसपी की गारंटी की कोई बात नहीं करी। कांग्रेस गारंटी दे रही है एमएसपी की। तो खेती किसानी के लिए कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। जो मोदी जी इतना टैक्स लगा दिए हैं, जितना भी, जैसे कि ट्रैक्टर आप खरीदो, कोई भी सामान खरीदो किसानी से, तो उसमें सब में जीएसटी बड़े जोर से लगा हुआ है। और ये यहाँ तक कि जैसे कि डीजल जो इस्तेमाल होता है ये ट्रैक्टर चलाने के लिए, तो वो भी बहुत महंगा करके रखा है मोदी जी ने, है ना। ये कुछ नहीं तो पर लीटर 33 रुपया करीब मोदी जी टैक्स लेते हैं डीजल पे, और डीजल जो है वो 90 पार है पूरे देश में, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। मतलब लागत जो है किसानों की मोदी जी ने डबल से ज़्यादा कर दी है। और मिल क्या रहा है उनको, तो नुकसान हो रहा है। मतलब लागत डबल से ज़्यादा हो गया, जो कीमत है वो तो वहीं का वहीं रह गया है, कुछ कितना बड़ा है। तो जाट जो है, भले ही जयंत चौधरी को मोदी जी ने अपने तरफ कर लिया, लेकिन नाराज है इसी वजह से। तो वेस्टर्न यूपी में राजपूत हो गए, जाट हो गए, जो दूसरी जो बिरादरी है मुस्लिम, तो वोट देते भी नहीं, वो भी, उनकी भी अच्छी तादाद है। फिर जो दलित है वो भी अच्छी तादाद है वेस्टर्न यूपी में, है ना, करीब 22% दलित है, तो वो भी नाराज है, और बाकी भी नाराज है। तो वेस्टर्न यूपी में तो मोदी जी का हालत खराब है, तो कुछ नहीं हो सकता मोदी जी का। उसी तरीके से दूसरे राज्यों में भी देखिए, तो जो क्षत्रिय है, राजपूत है, तो उनका वोट जो है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, और यूपी तो हो ही गया है। फिर एमपी में भी जो क्षत्रिय हैं, और छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये एक बात हो गई कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो गोदी मीडिया पे तो दिखा रहे अभी भी 400 पार, या ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं तो एबीपी वाला 400 पार तो नहीं करा पा रहा है, लेकिन फिर भी जिता रहा है बम्पर भाजपा को, मोदी जी को। और जितने भी ये जो गोदी मीडिया है तो दिखा रहे हैं कि मोदी जी तो जीत रहे हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, एकदम मतलब कि हैट्रिक लग रही है। लेकिन ये जो जितना भी जो गोदी मीडिया दिखाती है वो, तो ये तो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मतलब भी, अब जैसे कि एबीपी के लिए सी वोटर वाला जो वोट करता है, पूरा जो सैंपल इकट्ठा करता है, तो पूरे देश से 20,000, 40,000, 50,000 सैंपल इकट्ठा किया। अब ये सैंपल किस तरीके का है, पहली बात तो सवाल ये होता है, सैंपल पे ही सवाल है। दूसरी बात, वो क्या सही में दिखा रहे हैं, जो एक्चुअल जो टीवी पे दिखा रहे हैं कि इतना इतना वोट मिल रहा है, इतना सीट मिल रहा है, उसका क्या गारंटी। अगर उसके इसके बावजूद, मतलब जस्ट इसके अपोजिट में, अगर कोई ऑनलाइन जैसे कि ट्विटर पे, एक्स पर आप पोल कराते हैं, है ना, तो वहां पे तो जो भी जनता है तो वो अपना वोट देगी जिस भी पार्टी को वो मानती है, और वो सबको सामने दिख भी जाता है। जब वो पोल होता है तो चालू हो जाता है, उसके बाद जो भी वोट देगा उसको दिखेगा कि किसको कितना वोट जा रहा है। तो जितने भी पोल हुए, खास करके क्या हुआ कि जैसे ही ये लोकसभा का अनाउंसमेंट हुआ करीब 3 हफ्ता पहले चुनाव का, तो सभी ने पोल कराए। तो पोल कराने वालों में जैसे गोदी मीडिया वाले ने खुद पोल कराया, है ना, ऑनलाइन, News24 हो गया, एबीपी हो गया, दूसरे भी, और उसके अलावा और लोगों ने भी पोल कराया। तो जितने भी पोल हुए, किसी में भी बीजेपी जीतती हुई नहीं दिखी, सब में बीजेपी जो है वो बहुत पिछड़ी हुई दिख रही थी। इंडिया का जो है उसका वोट जो बहुत ज्यादा, मतलब कि कुछ नहीं तो कभी 80% लोग, जनता जो है इंडिया को वोट देगी, 70% वोट देगी, कहीं पे भी 60% के नीचे कहीं मेरे को दिखा ही नहीं। और बीजेपी को जो है वो 20%, 25%, 30% से ज्यादा कहीं दिखा ही नहीं। और ये तो मतलब वेरीफाइड है, आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं, जो अगर डिलीट नहीं किया होगा। एक जरूर पोल डिलीट हुआ था, न्यूज़ 18 का, उत्तर प्रदेश का, उन्होंने पोल कराया था कि इंडिया जीत रही कि एनडीए 400 पार हो रहा है कि 200 पार हो रहा है। तो उसमें भारी संख्या में 80% ज्यादा जनता ने कह दिया कि 200 के नीचे रहेगा।
तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया वो पोल और भाग गए। अदरवाइज जो भी पोल अभी भी होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे दिखेगा आपको, ये कहीं पे भी बीजेपी जीती हुई नहीं दिख रही है। तो ये तो मतलब सच्चाई है। और इसमें वोट भी देखिए तो 1.5 लाख वोट, 2 लाख वोट, ऐसे ऐसे वोट पड़े हुए हैं, 50,000 से ज्यादा वोट पड़े हुए हैं। तो मतलब अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट किया है ना। अब ये जो गोदी मीडिया पे आप दिखा रहे हैं कि वो सैंपल सर्वे 20,000, 25,000, 40,000, और यहाँ तो ऑनलाइन दिखा रहे हैं और उसमें कोई मतलब गड़बड़ भी नहीं है, और वहाँ पे 1-1 लाख, 2-2 लाख लोग वोट किए हुए हैं। तो सैंपल साइज भी बड़ा है और उसमें कोई धांधली भी नहीं है, क्योंकि वो तो सबके लिए कोई भी जाके वोट कर सकता है और वो देख भी सकता है। तो साफ दिखता है कि मतलब मोदी जी के कहीं है ही नहीं। और वजह भी सब मालूम है आपको कि क्यों मोदी जी कहीं पे नहीं आने वाले। भयंकर बेरोजगारी की हालत खराब है, युवा क्यों वोट देगा मोदी जी को? मोदी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं क्या? बेरोजगारी जो है वो इतना बढ़ती जा रही है, मतलब किसी को नौकरी नहीं है, युवाओं में खासकर। और महंगाई भी जो है वो तो आप देख ही रहे हैं कितना महंगा है। सिलेंडर जो है वो 400 रुपए का होता था तो बहुत महंगा लगता था यूपीए सरकार में। अब तो मोदी जी ने 1100 के ऊपर अभी चल रहे हैं बहुत जगह पे। और अभी अगर मोदी जी खुदा न खास्ता जीत गए तो 1500 के ऊपर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिलेंडर पक्का 1500 के ऊपर कर देंगे मोदी। तो फिर आपका घर कैसे चलेगा बताइए? तो ये सब सोच के देखिए तो एकदम साफ दिखता है, जनता ये समझ रही है कि भाजपा को जो है वो ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। और जितना भी दिख रहा है कि 200 के नीचे रहेगा। आज ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 150 भी नहीं मिलने वाला है, और एकदम सही बात है।